हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए संस्कृत की थ्योरी की क्लास लेके आई हूँ। ये क्लास आपकी फोर्थ। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 क्लास करा चुकी हूँ। उसमें मैं आपके अनाजों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, वृक्षों के नाम हो गए और शरीर के अंगों के नाम हो गए, अनाज के नाम हो गए, भोज्य पदार्थों के नाम हो गए, ये सब मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों को संस्कृत में हम पढ़ेंगे। मैं उससे अलग भी लेके आई हूँ, थोड़े और एक्स्ट्रा हैं, 100 से ऊपर भी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को मैं पहले ही बता देती हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। गिनतियों से हर साल कंपलसरी यूपी टैटो, सी टैटो या सुपर टैटो आपका आता ही आता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक की, वन, यानी कि वन। तो एक को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एक है, एकम, एका। आपको ऑप्शन में ये तीनों में से कोई सा भी एक मिल सकता है। बात करें अब दो की, तो दो को क्या बोलते हैं, दो को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो को बोलते हैं दी, दो, दे। तीन, तीन की बात करते हैं त्रै, त्रि, त्रीणी, तिस्त्र, तिस्त्र। चौथे की बात करें, 4 नंबर की, उसको बोलते हैं चतुर, चतवरी, चतवार, चत स्त्र। नंबर 5, 5 को बोलते हैं पंचम, पंच। छः, छः को बोलते हैं षष्ठ या षष्ठ। इन दोनों में से कोई सा भी मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। बात करते हैं सात की, सात को बोलते हैं सप्तम, सप्त। आठ को बोलते हैं अष्टम, अष्ट, अष्टो। नव को बोलते हैं, नौ को बोलते हैं नवम और नव। 10 को बोलते हैं दशम या दश। बात करते हैं 11 की, 11 को क्या बोलते हैं एकादशम या एकादश। 12 नंबर की बात करते हैं, उसको बोलते हैं 12 को द्वादशम या द्वादश। 13 को बोलते हैं त्रयोदशम या त्रयोदश। 14 को बोलते हैं चतुर्दशम या चतुर्दश। पंचदशम को बोलते हैं पंचदश। षोडशम को बोलते हैं षोडश। सप्तदशम को बोलते हैं सप्तदश। 17 को बोलते हैं सप्तदशम या सप्तदश। 18 को बोलते हैं अष्टदशम या अष्टदश। 19 की बात करते हैं, 19 को बोलते हैं हम नवदशम और नवदश। और 20 को बोलते हैं विशंति और विशंत। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें 16 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, ये सारा इम्पोर्टेंट है। इसमें कह नहीं सकते कौन सा आएगा, लेकिन सारी ही गिनती 100 तक इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये 19, 29, 39, इस वाली जो होती हैं वो 20, 30, 40 ये इम्पोर्टेंट होती हैं। 31, 21, 41 ये वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 21 की। 21 को बोलते हैं एक विशंति, ऊन विशंति, एक नो विशंति। ये वाला बहुत आता है, एक नो विशंति वाला 21 का। 22 को बोलते हैं द्वा विशंति। 23 को तृतीय विशंति। 24 को चतुर्विशंति। 25 को पंचविशंति। 26 को षड्विशंति। 27 को बोलते हैं सप्तविशंति। 28 को बोलते हैं अष्टविशंति। 29 को बोलते हैं नवविशंति या एकोन विशंत। 21 और 29 इंपॉर्टेंट है। इसमें एकोन विशद और एक नो विसंति, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों में इनका ध्यान रखना है। 30 को बोलते हैं तिरस्त या तिरस्त। 31 की बात करते हैं, उसको बोलते हैं एक तिरस्त। 32 को बोलते हैं द्वातिरस्त। 33 को बोलते हैं त्रियतिरस्त। 34 को बोलते हैं चतुस्तिरस्त। 35 को बोलते हैं पंचीत्रस्त। 36 को बोलते हैं षड्त्रस्त। 37 को बोलते हैं सप्तत्रस्त। 38 को बोलते हैं अष्टातिरस्त। अष्टा बोलते हैं, अष्ट नहीं बोलते, अष्टा बोलते हैं, इसका ध्यान रखना है। 39 को बोलते हैं नवतिरस्त। 40 को बोलते हैं चतवारिस्त। क्या बोलते हैं, चतवारिस्त। इसमें जो आपको ध्यान देना है, एक ये वाला और एक ये वाले में डिफरेंस है, इनको देख लेना अच्छे से। नवतिरस्त हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 40 वाला चतवारिस्त, और एक ये अष्ट 38, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही, इसमें कह नहीं सकते कौन सा आएगा, लेकिन जो थोड़ा लिखने में डिफरेंस है वो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 41 की, यानी 41 की बात करते हैं। उस 41 को बोलते हैं एक चतवारिस्त या एकोन चतवारिस्त।
42 को बोलते हैं द्वा चत्वारस्त। 45 को बोलते हैं त्रियश्च त्रियश त्रियश 43 को बोलते हैं त्रियश चतवारिस्त। 44 को बोलते हैं चतुश्चत्वारिस्त पंचत्वारिस्त। 45 को बोलते हैं पंचत्वारिस्त। 46 को बोलते हैं षट चत्वारिस्त। 47 को बोलते हैं सप्त चत्वारिस्त। 48 को बोलते हैं अष्टा चत्वारिस्त। अष्ट नहीं होगा, अष्टा होता है। 49 को बोलते हैं नव चत्वारिस्त। 50 को बोलते हैं पंचाशत। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, इसके क्वेश्चन भी मैं कराने वाली हूँ जो आए हुए हैं यूपी टेट सी टेट में। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं 51 को। 51 को बोलते हैं एक पंचाशत या एकोन पंचाशत। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 52 को बोलते हैं द्वा पचाशत। 53 को बोलते हैं तिरय पचाशत। 54 को बोलते हैं चतुपचाशत। 55 को बोलते हैं पचाशत। 56 को बोलते हैं षट पंचाशत। 57 को बोलते हैं सप्त पंचाशत। 58 को बोलते हैं अष्टा पंचाशत। क्या बोलते हैं? अष्टा पंचाशत। 59 को बोलते हैं 59 नव पंचाशत। 60 को बोलते हैं षष्टी या षष्टी, ये इम्पोर्टेंट है 60 का। 6 16 16 6 16 60, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें डिफरेंस देखना है आपको। 61 की बात करें 61 को बोलते हैं एक सीआरटी। 62 को बोलते हैं दुआ षष्टी। इन दोनों में लिखने में डिफरेंस है, इसमें दुआ सशिष्टी है, इसमें सीआरटी है, तो इसमें देख लेना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ों का। 63 की बात करते हैं। 63 की बात करते हैं। 63 को बोलते हैं तिरह षष्टी। 64 को बोलते हैं चतुषष्टी। 65 को बोलते हैं पंच षष्टी। 66 को बोलते हैं षट षष्टी। 67 को बोलते हैं सप्त षष्टी। 68 को बोलते हैं अष्टा षष्टी। 69 की बात करें 59 की 69 की नव षष्टी या एकोन सप्तती। इम्पोर्टेंट है ये 69 वाला, इम्पोर्टेंट है 69 का। 70 को बोलते हैं सप्तपी सप्तती। 71 को बोलते हैं एक सप्तती। 72 को बोलते हैं द्वा सप्तती। 73 को बोलते हैं तिरह सप्तती। 74 को बोलते हैं चतु सप्तती। 75 को बोलते हैं पंच सप्तती। 76 को बोलते हैं षट सप्तता। 77 को बोलते हैं सप्त सप्तती। 78 को बोलते हैं अष्टा सप्तती। समय याद रखना, 48 हुआ, 38 हुआ, 58 हुआ या 68 हुआ, अष्टा है उसमें, ठीक है। 89 को बोलते हैं नव सप्तती, इम्पोर्टेंट है। 80 को बोलते हैं असीतय असीति या असीतय, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट। और 80 को एकोन सीति भी बोलते हैं। 81 की बात करते हैं। 81 बोलते हैं एकासिति। 82 को बोलते हैं द्वैसिति। 83 को बोलते हैं त्रियसिति। 84 को बोलते हैं चतुर्सिति। 85 को बोलते हैं पंचाशिति। 86 को बोलते हैं किसी को षटसिति। 87 को बोलते हैं सप्ताशिति। 88 को बोलते हैं अष्टाशिति। 89 या 89 को बोलते हैं नवासिति। एकोन नवति, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है आपका 89 वाला। 90 90 को बोलते हैं नवति या नवति। 91 91 को बोलते हैं एकनवती या एकोननवती, इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हो 89 और 91 सेम है। ऑप्शन का आपका ध्यान रखना, उसमें 89 दिया हुआ है, 89 या 91 दिया हुआ है। नवासिति भी हो सकता है, एकोनवती भी हो सकता है, एकनवती भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 92 की, उसको बोलते हैं दीनवती। 93 93 को बोलते हैं तीर्णवती। 94 को बोलते हैं चतुर्नवती। 95 को बोलते हैं पंचनवती। 96 को बोलते हैं षडनवती। 97 को बोलते हैं सप्तनवती। 98 को बोलते हैं अष्टानवती। और 99 को बोलते हैं नवनवती या एकोनशत, इम्पोर्टेंट है ये भी। 100 को बोलते हैं शत या शतम। अगर हम बात करें 101 की, तो 101 को बोलते हैं एकाधिक शतम। क्या बोलते हैं 101 को? एकाधिक शतम बोलते हैं 101 को। अब बात करें 1000 को क्या बोलते हैं? सहस्त्रम। ये हो गया आपका 1000 का। अब आपकी बात करते हैं
10,000 की, तो 10,000 को 10,000 को क्या बोलते हैं? 10,000 को बोलते हैं अयुतम। क्या बोलते हैं? अयुतम। अयुतम तय है ये, तय अयुतम बोलते हैं। 1,00,000 को बोलते हैं लक्षक। क्या बोलोगे? लक्षक। 10,00,000 की बात करें, 10,00,000 एक 10,00,000 को क्या बोलते हैं? न्यूनतम। न्यूनतम क्या बोलते हैं? न्यूनतम बोलते हैं। और करोड़ की बात है, 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ को बोलते हैं कोटि। ये आपकी गिनतियाँ थी, ये सारी इंपॉर्टेंट गिनती हैं। इनको जो ये मैंने बोला है 101 का हो गया, 1,000 का हो गया, 10,000 का, 1,00,000 का, 10,00,000 का, ये इन सबको आप नोट कर लेना, ठीक है? या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ये आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? चटके, चिड़िया, वकै, कपोते, काक है। तो बगुले को हम संस्कृत में कहते हैं, ये आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चटके बोलते हैं चिड़िए को, चिड़िया। चटका क्या अर्थ हो गया? चिड़िया। वकै बोलते हैं बगुले को, तो बगुले को संस्कृत में कहते हैं वकै। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। कपोते को बोलते हैं कबूतर, और काका बोलते हैं कौवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। नवसप्तति, 79, ये 79, ये 69। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका नवसप्तति। 79 और 69 और 69 ये आपका 79 के लिए यूज किया था, लेकिन जो नहीं किया जाता है वो आपका नवसप्तति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्वती का पद संख्या बोधक है 60, 69, 96, 76। तो षड्वती में तो इसका नवती का अर्थ हो गया 90, और 6 हो गया, तो इसका अर्थ होगा 96। सड़ का 6 और इसका 90, 90 प्लस 6, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके यूपी टेट में आए हुए हैं। षड्वती हिंदी संख्या का बोधक है 66, 96, 67 या 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 96। ये भी पीछे वाला रिपीट हुआ है। फिर है नव चतवारिश को संस्कृत में क्या कहते हैं? 29, 39, 49, 59। तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 49। आपके कुछ क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। एक ये था गोधूम शब्द का अर्थ है, ये भी आपका पेपर में आया हुआ है। ये मैंने अभी कराया। गोधूम का गाय का दूध, गेहूं, चावल या गदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंज शब्द का अर्थ है सर्प, हिरण, हाथी, शुअर। ये भी मैंने कराया है। सर्प का अर्थ होता है सांप, हिरण का अर्थ होता है मृग, हाथी को बोलते हैं गज, तो कुंज को क्या बोलते हैं? इसका आंसर है शुअर। संस्कृत को एकोन चतवारिश को कहते हैं। संस्कृत में एकोन चतवारिश को कहते हैं 49, 29, 39, 59। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूपी टेट में 2 बार आया हुआ है। ये भी इंपोर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। 32 के लिए क्या है? द्वा त्रिस्तम। द्वा त्रिस्त है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 79 की। तो ये मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं सब यूपी टेट के आए हुए हैं और रिपीट हुए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनवती को क्या बोलते हैं? 59, 905, 590, 95। तो पंचनवती को क्या बोलते हैं? अभी कराया है। पंचनवती को बोलते हैं 95, 95। फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो यूपी टेट में आए हुए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। ये क्लास, ये आपका सारा चैप्टर टॉपिक जो था ये वाला कि फलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये सब और गिनतियों का, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर को आप बताना है कि कौन सा वाला चैप्टर आप कराना है नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।